मित्रों नमस्कार। अभी शनि वक्री हो रहे हैं और शनि वक्री होंगे 27 जुलाई 26 से 11 दिसंबर 26 तक। इस समय में इनका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इनकी आपसे चर्चा करेंगे और इस समय में आपको क्या क्या सावधानी रखनी और कैसे इस वक्री शनि का आप लाभ ले सकते हैं उसकी भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि की ओर। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि का वक्री होना ये बहुत अच्छे संकेत प्रदान कर रहा है। ये खर्च स्थान पर बैठा हुआ था, यात्रा स्थान पर बैठा हुआ था, जो तनाव भी दे रहा था और यात्राओं को भी अधूरा छुड़वा रहा था। धन के लिए भी बहुत बेहतर स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही थी। तो अब इसका वक्री होना कुल मिलाकर जुलाई से दिसंबर तक का आपका समय बहुत ही अच्छा है और आपको उत्तम फलों की भी इसमें प्राप्ति होगी। और शेयर मार्केट में यदि आप कहीं लगे हुए हैं तो नवंबर दिसंबर में इससे फिर बाहर आ जाएं, अभी आपकी स्थिति थोड़ी ठीक रहेगी। विशेष रूप से आप जो चिंतन कर रहे हैं वो चिंतन सार्थक होने वाला है। कुल मिलाकर योग अभी शनि के माध्यम से अच्छे बनते हैं और शनि के उत्तम लाभ को लेने के लिए हनुमान जी की आराधना करना सर्वोत्तम फलकारी होता है। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि का चलना, विशेष रूप से मार्गी होना, ये संकेत भी आपको अच्छे प्रदान कर रहा है। मानसिक तनाव कम करेगा क्योंकि शनि की दृष्टि वृषभ राशि पर पड़ रही थी और उस दृष्टि के कारण अनावश्यक तनाव आपके ऊपर बना हुआ था। हर कार्य का एकदम कोई निर्णय नहीं हो पाना, खुद ही खुद निर्णय को लेने के लिए सोचते रहना और जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसमें किसी को शामिल नहीं करना, तो ये स्थिति पहले बनी हुई थी तो उसमें अब सुधार आना शुरू होगा। मित्रों की मदद से, परिजनों की मदद से, अधीनस्थों की मदद से इनसे आपके काम बनना शुरू होंगे। कुल मिलाकर अभी जो वक्री शनि हो रहे हैं ये आपकी मदद के लिए बहुत अच्छे हैं। व्यापारिक गतिविधियों को मजबूत कराने के लिए भी इस शनि का एक अच्छा प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा और नाना प्रकार के नए स्रोतों के माध्यम से आपकी आय के स्रोत भी खुलेंगे और शनि का शुभ प्रभाव रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये शनि के लिए उत्तम फलकारक होगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों पर शनि दशम भाव से भ्रमण कर रहे हैं तो बेशक मिथुन राशि के लिए शनि बहुत ही अच्छे फल को देने वाले हैं। कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही है और लाभ के ही संकेत यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो शनि की दृष्टि से मिथुन राशि वाले व्यक्ति लाभान्वित भी होने वाले हैं और विशेष रूप से उनका या तो बकरी होना भी कहें या उनका मार्गी होना कहें, तो दोनों अभी आपको मीन राशि में जब तक हैं तब तक मिथुन राशि के लिए यह शनि नुकसानदायक नहीं है। वो एक बात अलग है, आपकी कुंडली में कहीं शनि राहु का नेगेटिव योग बन रहा हो तो हो सकता है, बाकी आपको शनि उत्तम फल को देने वाले होंगे। और जब शनि उत्तम फल प्रदान कर रहे हो तब गरीबों की सेवा करना सर्वोत्तम होता है। तो गरीबों में भोजन आप वितरित कर सकते हैं, सिक्कों का दान कर सकते हैं। ये आप लगातार शनिवार को करते रहें जो आपके लिए शुभ होगा। कर्क राशि वाले व्यक्तियों पर शनि का थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से ठीक नहीं था। ये तरक्की को भी रोकने वाला था, व्यापार व्यवसाय में अनुमान बनाने वाला भी ये ग्रह योग बन रहे थे। और विशेष रूप से जब नेगेटिव चर्चा करते हैं तो उनकी खुद की कुंडली में जब ज़्यादा नेगेटिव होते हैं तब नेगेटिव होता है। अन्यथा अभी हम शनि की बात करेंगे तो ये कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए लाभकारी है। लेकिन शनि में परेशानी ये कि दूसरे के माध्यम से नुकसान की स्थिति बन रही है। तो व्यापार व्यवसाय में आप खुद अपनी निगाह बनाकर रखें, दूसरों पर भरोसा तो करें लेकिन उसको देखते रहें ताकि उसके माध्यम से नुकसान ना हो। आपका बेईमानी तो नहीं करेगा लेकिन फिर भी कई बार नेगेटिव योग बन जाते हैं तो उनका कर्क राशि वाले व्यक्तियों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जिन लोगों के साथ आपके काम बन रहे हैं, पार्टनरशिप बन रही है, तो आप कोशिश करें कि उनके साथ आपके व्यापारिक संबंध मजबूत रहें और अपनी तरफ से कोई नेगेटिव स्थिति इसमें बनने ना पाए, क्योंकि कई बार शनि का नेगेटिव होना थोड़ा सा मामलों में संकेत विपरीत देता है। और शनि के शुभ परिणाम को लेने के लिए आपको अपने इष्ट मित्रों के साथ या जहाँ धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं वहाँ पर कुछ न कुछ मिठाई का दान आपको करते रहना चाहिए। जैसे कहीं सुंदरकांड चल रहा है तो अपनी तरफ से वहाँ पर मिठाई का भोग लगवा कर बांट दें, अच्छा होगा। दोस्तों से मिल रहे हैं तो मिठाई खिलाएं, तो ये भी शनि का एक अच्छा परिणाम प्रदान करता है कि जैसे आप शनि लोगों की सेवाएं करेंगे शनि आपको उत्तम फल प्रदान करेगा। सिंह राशि वाले व्यक्तियों पर शनि की अष्टम ढैया है, तो शनि की स्थिति भी यहाँ बहुत बेहतर नहीं है क्योंकि अष्टम ढैया लगातार व्यापार व्यवसाय में नुकसान पहुँचाती है। नौकरी मिलने में थोड़ी सी नेगेटिव स्थिति बनती है और कुछ लोगों से संबंध सुधारने जाते हैं, तीसरे व्यक्ति के कारण संबंध बिगड़ जाते हैं।
तो ये स्थिति जनरल इसमें देखी जाती है। और कुल मिलाकर इसमें व्यापार व्यवसाय में, नौकरी में नुकसान की स्थिति बनती है। लेकिन शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आपको ये नेगेटिव स्थिति देखने को नहीं मिलेगी और उससे पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होंगे। शनि की महादशा में भी शनि कई बार बहुत अच्छे फल प्रदान करता है। तो अभी की जो स्थिति, यदि शनि आपको नेगेटिव प्रभाव में, जो मैंने बात की, उसमें चल रहा होगा, तो आपको शनि के लिए एक छोटा सा उपाय करना होगा। कौओं को आप चाहे एक रोटी दें, भोजन दें, पूड़ी दें, कुछ ना कुछ आप देना शुरू करें, उससे लाभ मिलता है। हालांकि आजकल कौए होते नहीं हैं, तो ऐसे समय में व्यक्ति को भोजन का दान शनिवार को करना चाहिए और विशेष रूप से नमकीन भोजन का आप दान करेंगे, ये आपके लिए शुभ होगा। कन्या राशि वाले व्यक्तियों पर शनि है सप्तम भाव में और यहाँ जो स्थिति बन रही है वो पारिवारिक जीवन की दृष्टि से बेहतर नहीं बन रही है। तनाव की स्थिति यहाँ पर बनती है। यदि आप लोगों के कहीं डिवोर्स के केस चल रहे होंगे तो ये शनि आपको डिवोर्स करा देगा, नेगेटिव स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। यदि आप संबंध सुधारना चाहते हैं तो इस 3-4 महीने में ज़्यादा उग्रता का प्रदर्शन न करें, थोड़ी सी शांति का परिचय दें और एक दूसरे का सम्मान थोड़ा सा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो शनि आपके लिए अच्छा होगा। हालांकि सप्तम भाव का जो शनि है ये भाग्य को देखता है, इसलिए उतने ज़्यादा नेगेटिव परिणाम नहीं प्रदान करेगा। लेकिन फिर भी जब शनि वक्री हो तब थोड़े से नेगेटिव परिणाम प्राप्त होते हैं और ऐसी स्थिति में जब शनि वक्री है तो आपको अप्रत्याशित धन लाभ भी देता है, तो रुके धन को दिलवा देता है। ऐसी स्थिति इसमें बनती है। तो शनि के उत्तम लाभ को लेने के लिए आपको विशेष रूप से हनुमान जी की आराधना करना चाहिए और भगवान राम के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तुला राशि वाले व्यक्तियों पर शनि का उत्तम प्रभाव है, या बकरी भी होंगे, मार्गी भी होंगे, तो आपको ये अच्छे ही फल प्रदान करेंगे। आपको कोई नेगेटिव स्थिति यहाँ पर नहीं है। आपकी कुंडली में शनि का नेगेटिव कहीं प्रभाव होते एक बात अलग है, और या कहीं कोई ऐसा किसी व्यक्ति विशेष से, पारिवारिक लोगों से कहीं पंगा चल रहा होगा, तब थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं। तो घर परिवार के जो लोग हैं और विशेष ससुराल से संबंधित लोग हैं, उनसे भी आपका विवाद चल रहा है तो शनि थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं। अन्यथा आपके लिए उत्तम फलकारक ही शनि इस समय में रहेंगे। और शनि के और भी शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए आपको चींटियों को चीनी डालना चाहिए, यह आपके लिए उत्तम होगा। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि पंचम भाव से भ्रमण करेंगे और पंचम भाव जनता का भी होता है, आपके स्वविवेक का भी होता है, आपकी पढ़ाई के विशेष रूप से इसका भी होता है, पूर्व जन्म का भी होता है। तो यहाँ पर शनि जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ तो शुभ रहते हैं, दृष्टि जब डालते हैं तब थोड़ी सी नेगेटिव होती है। हालांकि शनि की दृष्टि है आपके, एक फ़ायदा तो अपने को यही है कि आपके जो शनि की दृष्टि पड़ रही है वो सप्तम भाव पर जीवन साथी वाले घर पर पड़ रही है और शनि बकरी हैं, तो ऐसे समय में जीवन साथी से आपके संबंध सुधरेंगे। यदि आपके वाद विवाद चल रहे होंगे तो ये वाद विवाद हल होंगे और परिजनों से आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। उस समय में आपकी एंगेजमेंट वगैरह भी हो सकती है। तो शनि का ये प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर उत्तम फल प्रदान करने वाला है और शनि के और भी अच्छे फलों की प्राप्ति हो, उसके लिए विशेष रूप से गरीबों की सेवा करना, स्वीकारों की सेवा करना, ये बहुत अच्छा होता है। उनके लिए आप कुछ भी दान कर सकते हैं, भोजन दान, वस्त्र दान दे सकते हैं, ये आपके लिए शुभ होगा। धनु राशि पर जो शनि चल रहे हैं, चतुर्थ शनि अर्थात धनु राशि पर शनि के ढैया चल रही है। शनि का यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव व्यापार व्यवसाय के ऊपर होता है, क्योंकि उनकी दृष्टि सीधी दशम भाव पर पड़ रही है, तो व्यापार व्यवसाय में यहाँ कुछ परेशानी के संकेत देता है। शनि का वक्री होना उस चीज़ को बढ़ाता भी है। यदि व्यापार व्यवसाय में, नौकरी में, प्रमोशन में कोई नेगेटिव स्थिति बन रही है तो यहाँ पर आप थोड़ा सकारात्मकता का परिचय दें, शांति का परिचय दें, वाद विवाद से थोड़ा सा दूर रहें, तो शनि के नेगेटिव प्रभाव से आप बच सकते हैं। शनि एक तरीके से बाउंसर गेंद होती है, खेलना याद है तो बहुत अच्छे से खेल सकते हो। यदि आपको पूजन पाठ, धर्म वर्म बहुत अच्छे हैं तो शनि आपको कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जब शनि का प्रभाव पड़ता है तब मनोबल टूटने लग जाता है, गुस्सा आने लग जाती है। तो बाउंसर बाल को याद है, झुक्के निकाल दो, ये खेलना याद है तो उसको खेल डालो। तो अभी का जो समय है ये चुपचाप रहने का समय है, ना कि उछलने का समय है, ना किसी व्यक्ति को कुछ बोलने का समय है। इस समय में आप जितने शांत रहेंगे उतने आपके शत्रु कम होंगे और विजयश्री की प्राप्ति आपको दिसंबर के बाद हो जाएगी। ये संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। और शनि के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए बंदरों की सेवा करने से भी लाभ मिलता है। काले मुंह के बंदर विशेष रूप से इसमें उत्तम फल प्रदान करते हैं। और दूसरा, शनि के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी शुभ होता है।
मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि का एक अच्छा प्रभाव रहेगा, कहीं कोई नेगेटिव इसमें योग नहीं दिखाई देता है। शनि आपके लिए उत्तम फल ही प्रदान करेंगे, वाद विवाद की स्थिति को भी मजबूत करेंगे। यदि कहीं आपके कोर्ट केस चल रहे होंगे उसमें भी आपको विजय श्री दिलवाएंगे, प्रमोशन अटके होंगे उसमें भी आपको लाभ दिलाएंगे। पारिवारिक जीवन में कहीं कोई नेगेटिव स्थिति होगी उसको भी शुभ करेंगे। कुल मिलाकर शनि के शुभत्व से अब आप गुजर रहे हैं और उसमें आपको लाभ मिलेगा। और जब शनि शुभ चल रहे हो तो हनुमान जी के मंदिर में शनिवार को मिठाई बांटकर वहीं मिठाई चढ़ाकर प्रसाद बांट देना चाहिए। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों पर शनि का वक्री का प्रभाव भी पड़ेगा और दूसरे कुटुंब स्थान से शनि का चल रहा है। तो सबसे पहले तो खुशखबरी शनि की यह रहती है, जब वक्री होगा दूसरे स्थान पर तो कुटुंब में मेल मिलाप करा देता है, पारिवारिक झगड़ों को ये दूर कराता है, धन के माध्यम से ये अच्छे लाभ दिलाता है। वक्री शनि रुके धन की प्राप्ति कराता है, बैंकों से ऋण की प्राप्ति होती है। जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो कम खर्चे में वो काम भी हो जाते हैं। तो उसमें यदि आप कोई मकान वगैरह बना रहे होंगे, लोन लेना चाहते होंगे, इंडस्ट्रीज बना रहे होंगे तो उसमें इसके आपके अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। और शनि का दूसरे स्थान पर चलना संकेत देता है कि आपको अपने परिवार के लोगों के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए। घर परिवार में भाई बहन के लिए, माता चाचा, इनके लिए कुछ ना कुछ आप शनिवार को भेंट करते रहें तो ये आपके लिए और भी अच्छे फल प्रदान करेगा। मीन राशि में शनि का वक्री होना, एक तो आपकी राशि में ही ये विराजमान है, तो सबसे पहला तो साढ़े साथी के प्रथम उस पर ही है। तो जितना आपके लिए पराक्रम को नुकसान पहुंचा रहा है, आपका प्रभाव आप नहीं दर्शा पा रहे हैं, उसमें अब आप बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। इन 4-5 महीने में आपको थोड़ी सी मेहनत करके कोर्ट कचहरी के मामलों को आगे बढ़ाना चाहिए, न्याय के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, प्रमोशनों के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए और जो भी काम आपके रुके हैं उन्हें बहुत जल्दबाजी में पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। और शनि आपकी इसमें मदद करेंगे, रुके काम आपके संपन्न होंगे, घर में खुशी आएंगी, पवित्रता का वातावरण बना रहेगा। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और शनि जब लग्न स्थान पर चल रहे हो तो ऐसे समय में अध्ययन करना, पुस्तकों का दान करना, विद्यार्थियों से संपर्क करना, ये उत्तम फल को देने वाला होता है। तो मित्रों, यह था शनि के वक्री होने का आपकी राशि पर प्रभाव। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।